नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद है और 16 साल में जो लड़के नहीं कर पाए वो लड़कियों ने आखिरकार कर दिखाया है। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी जर्सी नंबर 18 ने जीत लिया है खिताब। डब्ल्यूपीएल 2024 की चैंपियंस बन गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। स्मृति मंदाना की कप्तानी में इस टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को मात देकर खिताब अपने नाम किया। और मेरे चेहरे की खुशी, मोनू के चेहरे की खुशी ये चीज दिखा रही है कि ये जीत सालों साल याद रहने वाली है। और ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 16 साल से जो विराट कोहली सपना देख रहे थे, जो क्रिस गेल जब थे, एबी डिविलियर्स आए, फाफ डुप्लेसी आए, लेकिन सिर्फ दूसरे ही सीजन में स्मृति मंदाना ने ये करके दिखा दिया है और डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। बिल्कुल नया चैंपियन मिल गया है आरसीबी इस वक्त खिताब के साथ। और ये जो वनवास था ना 16 साल का, जो लड़के नहीं कर पाए वो लड़कियों ने कर दिखाया और दिल्ली मचा शोर, जीत गया बेंगलोर। और ये तो फैन है बेंगलोर के, भैया तो डांस बनता है यार। आज तो मतलब मैं भंगड़ा कर रहा था, अभी आपने देखा और मतलब ये जीत, जैसे ही वो जीत का चौका लगा और थोड़ा मौका मिला चिराग को डांस करने का, थोड़ा मतलब तो 17 साल से ये मौका नहीं मिल रहा था और ये मौका आज मिला है तो मैं चूकना नहीं चाहता था। और मैं जितना खुश आज हूँ उसको शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इस खुशी को। और शायद वो शब्दों में बयां स्मृति मंदाना नहीं कर पाएंगी, एलिस पेरी नहीं कर पाएंगी, रेणुका ठाकुर सिंह, ऋचा घोष, आशा शोभना, श्रियंका पाटिल, कितने नाम आप लेंगे। आज बहुत ही बड़ी जीत आई है। स्टार्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इतिहास लिखा जा चुका है। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा अब आरसीबी का नाम। और अब कोई भी फैन ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे पास क्या है, कोई नहीं पूछेगा आरसीबी के पास क्या है, क्योंकि हमारे पास खिताब है। बिल्कुल 2024 का जो टाइटल है वो आरसीबी ने अपने नाम किया है और इसमें कई सारे खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया है और कई मैच विनर निकले हैं। स्टार नहीं, चिराग सुपरस्टार बने हैं कुछ खिलाड़ी, चाहे उसमें एलिस पेरी हो जिन्होंने अच्छी बैटिंग की और स्मृति मंदाना ने इस मैच में गजब की नोक खेली। भले वो आउट हुई लेकिन वहां तब तक अपना काम कर चुकी थी। और इस मैच को अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखें तो टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स ने और टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। हमें लगा था कि यार 64 बना दिए थे पहले विकेट के लिए और यहाँ से लगा था कि 6 ओवर में 61 रन बना दिए मोनू। और उसके बाद लगा कि यार शायद कहीं मैच पहले ही दूर ना निकल जाए, लेकिन उसके बाद 3 गेंदबाज 64 से 113 के बीच ऑल आउट, मतलब ऑल आउट क्या मतलब सारी बैटिंग धाराशाही होगी। 113 रन बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स ने। उसका जवाब जब दिया तो पहले 6 ओवर में बेंगलोर ने भी कोई विकेट नहीं खोया। यानी कि इस वर्ल्ड कप फाइनल की आप देखिए, डब्ल्यूपीएल फाइनल की खास बात ये थी कि 6 ओवर उन्होंने विकेट नहीं खोया, इन्होंने विकेट नहीं खाया, लेकिन अंत में बाजी किसने जीती? बेंगलोर ने जीती। तो मैं चाहता हूँ उसको स्कोर कार्ड भी आपको दिखाया जाए। लेकिन उससे पहले अखिल गुप्ता जी का कमेंट आ गया, मुबारक सुखीजा, कल लड्डू लेकर आना है। तो लड्डू तो बिल्कुल बंटवाए जाएंगे, पूरे बंटवाए जाएंगे। और मैं तो चाह रहा हूँ कि जहां जहां पर भी आप मौजूद हैं सब जगह आप लड्डू जो है जरूर बंटवाइएगा। स्मृति मंदाना इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। 31 रन बनाए हैं 39 गेंदों का सामना करते हुए। सूझबूझ भरी पारी ये थी। शुरुआत में लग रहा था कि इतने धीमे क्यों खेल रहे हैं, क्यों इसे डीप लेकर जाया जा रहा है मुकाबले को, लेकिन उस तरीके की विकेट नहीं थी कि आप यहाँ पर इस तरीके से शॉट्स खेले। लेकिन एक और चीज है यहाँ पर गौर करने वाली, एक और चीज है, एलिस पेरी जो है कमाल की बल्लेबाज, कमाल की गेंदबाज। एलिस पेरी एक बार फिर से ऑरेंज कैप, और इस बार फाइनल ऑरेंज कैप जो है वो गई है एलिस पेरी के नाम ही। और सभी फैंस जो एलिस पेरी के वो बहुत खुश हैं, इंक्लूडिंग मी। ऑरेंज कैप उनके नाम, इसके अलावा जो पर्पल कैप है वो भी आरसीबी की श्रियंका पाटिल के नाम जाने वाली है। तो कमाल हो गया है, धमाल मचा दिया है दिल्ली के इस मैदान पर। दिल्ली को हराकर बेंगलोर ने खिताब अपने नाम किया है और उसकी जीत में स्मृति मंदाना और एलिस पेरी दोनों, और श्रियंका पाटिल क्या कमाल की गेंदबाजी आज इन्होंने की है। पर्पल कैप होल्डर है, 3.3 ओवर की गेंदबाजी की सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेट चटकाए हैं। और जैसा कि मोनू बताया 64 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा था दिल्ली कैपिटल्स का। लेकिन उसके बाद श्रियंका पाटिल, सोफी मोलिनिक्स आती हैं, आशा शोभना आती हैं। ये 3 ऐसी गेंदबाज हैं जिन्होंने पूरे तरीके से दिल्ली को धाराशाही कर दिया। 4 विकेट श्रियंका पाटिल के नाम भी रहे हैं और कमाल कर दिया आज। तो मतलब मोनू धमाल मचा दिया यार दिल्ली के मैदान पर। बिल्कुल धमाल मचा दिया और इस टीम ने आज दिखाया है कि भाई टुकड़ों में नहीं, हम एज ए यूनिटी परफॉर्म करते हैं। और चाहे गेंदबाज हो चाहे बैट्समैन हो, सबने अच्छा किया और उसका नतीजा आपको मिला है। क्योंकि आपने देखिए दूसरा सीजन है सिर्फ ये, और दूसरे सीजन में आकर इस तरीके का कमाल करना, वाकई पूरा क्रेडिट आरसीबी की टीम को जाता है। और इसमें कई सारे आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे जिन्होंने दमखम दिखाया है। और आपने जो पर्पल कैप की बात की थी उसमें
जरूर उन्होंने बाजी मारी है, लेकिन एलिशा पेरी ने भी धमाकेदार पारी खेली है, और जिस तरीके से वो पूरे सीजन में उन्होंने कुछ मैचेस सिंगल हैंडली जिताए हैं, यही तो खास बात है इस टीम की, क्योंकि इसमें ना सिर्फ सोफी डिवाइन बल्कि हर एक खिलाड़ी, और ये जो पारी थी बिल्कुल ये आपने दिखाया, नॉट आउट 35 रन, नॉट आउट 37 गेंदों का सामना करते हुए 94.5 रनों का स्ट्राइक रेट, 4 चौके लगाए हैं पेरी। और पेरी का नाम तो मतलब बहुत दिनों से गूंज रहा है हर किसी की जुबान पर, और आज एक बार फिर से एलिस पेरी इस जीत की अहम सूत्रधार रही हैं, और कमाल की बल्लेबाजी आज एक बार फिर से देखने को मिली है। दिल्ली की बात करें, शुरुआत बहुत अच्छी थी, कप्तान मैग्लेनिंग ने 23 गेंदों में 23 रन बनाए थे, कमाल धमाल मचाया था। उनके साथ शेफाली वर्मा ने 27 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली थी। पहला विकेट गिरा शेफाली वर्मा का ही, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर कैच आउट होगी, और उसके बाद एक झटके लगते चले गए। जेमिमा रॉड्रिग्स, एक और स्टार दिल्ली कैपिटल्स की, आज कुछ खासा कमाल कर नहीं पाई हैं। सिर्फ 2 गेंदें खेली थी और कोई रन नहीं बना पाई आज जेमिमा रॉड्रिग्स। इनके लिए देखिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पारियां भी खेली है मोनू, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब आप फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं, याद आपको शायद तभी रखा जाता है। बिल्कुल, और इसमें आई थिंक हमें तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजों की, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, खासकर आरसीबी के स्पिनिंग गेंदबाजों ने स्पिनर दे आके विकेट झटके हैं। श्रीलंका पाटिल हो, जिन्होंने 3.3 इन्होंने 12 रन देकर 4 विकेट झटके। इन्होंने मुंबई के खिलाफ भी इन्होंने सिर्फ 16 रन दिए थे, वहां भी 2 विकेट झटके थे, यहाँ तो रन भी बहुत कम दिए हैं और 4 विकेट झटके हैं। एलिशा पेरी की हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की है, आज 35 बनाए, नॉट आउट रही, ये तो इस थ्रू आउट इन दिस टूर्नामेंट आई थिंक हाईएस्ट रन गेटर तो है ही है, पर्पल के ऑरेंज कैप इनके पास है, लेकिन इन्होंने 2-3 मैच सिंगल हैंडली जिताए हैं। आज भी एक समय मैच फंस गया था जब दोनों आउट हुए थे, लेकिन एलिस पेरी, अब ये नाम ही ऐसा है ना, बड़ा प्यारा सा नाम है, पेरी ने तो मजा सा दे दिया। हमारे इनको परी कहते हैं, परी जो है ये परी बनकर आए हैं आरसीबी के लिए, और बहुत सारी उम्मीदें भी अब जग रही है। और एक और सवाल मोनू खड़ा हो रहा है, देखिए आप लड़कियों ने तो कर दिखाया है, बिल्कुल, क्या लड़के भी करके दिखाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि विराट कोहली की हमने आज स्टोरी भी आपने देखी होगी, किंग कोहली इज बैक, इस टीम में वापस जुड़ गए हैं कैंप के साथ, और वहां प्रैक्टिस करते भी नजर आएंगे, क्योंकि 22 मार्च से आईपीएल की भी स्टार्ट होना है, लेकिन उससे पहले डब्ल्यूपीएल का थोड़ा जश्न मना लिया जाए, क्योंकि चिराग सुखीजा का भी बड़ा क्योंकि जब ये मैच खत्म होने वाला था तब भी इनको यकीन नहीं था, क्योंकि आरसीबी पता नहीं क्यों हर बार चौक कर देती है यार, कहाँ पे गलती हो जाती है, क्योंकि जब बिल्कुल फिनिशिंग लाइन टच पे आ जाती है वहां पर जाकर लड़खड़ा जाती है, लेकिन आज ये टीम लड़खड़ाई नहीं है, आज तो यार प्रेशर में बिखरे नहीं बल्कि निखरे हैं इनकी बैटिंग देखकर, और मुझे लगता है मैगलेनिंग की वो जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। बिल्कुल, देखिए वो जो आप डायलॉग भी अभी बता रहे थे कि पहाड़ वही चढ़ना था और अलग अलग तरीके से चढ़ा गया। वहां पर शुरुआत ताबड़तोड़ हुई थी, 6 ओवर 61 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स ने बना लिए थे, लेकिन हौसला, वो कहते हैं ना, आप हारते तब है जब आपका हौसला हारता है, बिल्कुल, तब तक आपकी हार नहीं होती जब तक आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, जीतने की एक उम्मीद होती है ना, जब वो बीरबल की खिचड़ी जो होती है ना दूर होती है, लेकिन कहते हैं ना उम्मीद एक दूर से नजर आ जाती है कि यार शायद ये बन सकता है, शायद वो एक दूर दराज से उम्मीद होती है, उस उम्मीद को आपको बड़ा करना पड़ता है मोनू। और 61 रन बना लिए थे दिल्ली कैपिटल्स ने बिना किसी विकेट के 6 ओवर में, और उसके बाद चिराग जी एक लाइन और याद आती है कि उड़ान जो है पंखों से नहीं होती, हौसलों से होती है। तो हौसले इतने जबरदस्त थे ना इस टीम के, आरसीबी के, ये तो आज जैसे मैदान में उतरे थे ना एक अलग ही जोश में नजर आए थे, और ये इनका जो बॉडी लैंग्वेज थी बता रही थी कि आज हम दमखम दिखाना है हमें, क्योंकि हमारे पास आज अच्छा मौका है। आज आप ये देखिए कि आरसीबी को थोड़ा सा कम आंका जा रहा था, क्योंकि क्या दिल्ली कैपिटल्स के पास उस तरह के बड़े बड़े नाम थे, हमें लगा था कि यार दिल्ली कैपिटल्स ऑन पेपर अगर देखें, अभी भी बता रहा हूँ मैं टू बी ऑनेस्ट, दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है एज कम्पेयर टू आरसीबी, लेकिन आरसीबी की जो ताकत है, वो जो ताकत थी वो उनकी थी एलिस पेरी, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, स्मृति मंदाना ने ऊपर से रन बनाए, अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन जो उनकी स्पिन गेंदबाजी है वो इनकी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स था। उसमें देखिए तीनों स्पिन गेंदबाजों ने एक के बाद 9 विकेट आई थिंक झटके हैं स्पिन गेंदबाजों ने, और ये विकेट जो कुल मिलाकर स्पिन डोमिनेटिंग विकेट था, क्योंकि सेकंड इनिंग में भी जो दोनों विकेट गिरे वो भी स्पिन गेंदबाजों ने दिए। और मोनू कल भी हम लोग ये बात कर रहे थे ना कि अगर आरसीबी को ये मैच जीतना है तो क्या करना होगा। हमने कहा था कि टॉप 4 जो बैटर्स है दिल्ली कैपिटल्स की, वो खतरनाक साबित हो सकते हैं, उसमें से 2 ने काम करके दिखाया भी है, चाहे मैग्लेनिंग हो चाहे शेफाली वर्मा। अगर शेफाली वर्मा थोड़ी देर और खड़ी रहती तो डेफिनेटली ये मैच आरसीबी से दूर जा सकता था, क्योंकि इस टारगेट को चेज करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ी है आरसीबी के बैटर्स को। तो क्रेडिट गोज टू आरसीबी बैटर्स, डेफिनेटली ये चीज हम कहेंगे। लेकिन उसके बाद जो विकेट्स बैक टू बैक एक ओवर में, सोफी मॉलिनेक्स जो है कमाल की गेंदबाजी थी उस ओवर में,
सिर्फ 1 रन दिया था, 3 विकेट्स निकाले थे बैक टू बैक। पहले शेफाली वर्मा को भेज दिया था, उसके बाद जेमिमा रॉड्रिग्स को भेज दिया वापस बिना खाता खोले, और उसके बाद एलिस कैप्सी पहली गेंद पर इनको चलता कर दिया था। 1 ओवर में 3 विकेट्स जब निकले, पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को बैकफुट पर भेजा, और वहीं से ही जो है इस गेम का टर्निंग पॉइंट भी बन जाता है मोनू, क्योंकि जिस तरीके से वहां से गेम बदला है, कमाल की प्रदर्शन, कमाल का है आरसीबी की तरफ से। और उम्मीद यही रहेगी कि ये ऐसे ही सिलसिला अब चलता रहे। आरसीबी के लिए मेंस आईपीएल जो है शुरू होने जा रहा है 22 मार्च से, पहला ही मैच आरसीबी का है। क्या स्मृति मंदाना को जाना चाहिए आरसीबी के कैंप में, आईपीएल में चीयर्स करना चाहिए यार? नहीं, वो बताना चाहिए, क्योंकि आरसीबी 16 साल से वो आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई। स्मृति मंदाना ने दूसरे सीजन में, दूसरे ही साल ये काम कर दिया, तो शायद वो मंत्र देना पड़ेगा मेंस को भी। और ऐसा नहीं है, देखिए अब जमाना बदल रहा है मोनू, अब लड़कियां भी सिखा सकती हैं। और अगर स्मृति मंदाना ने इतना कूल कंपोज रहते हुए खुद पारी भी खेली, कप्तानी भी अच्छी की, तो ये चीज डेफिनेटली मेरे हिसाब से जाना चाहिए आरसीबी के खेमे में, बात करनी चाहिए कि कैसे ट्रॉफी जीती जाती है। चिराग, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है दूसरा सीजन था, ये दूसरी बार फाइनल में पहुंचे, दूसरे सीजन में ही फाइनल पहुंचकर ये ट्रॉफी जीती उन्होंने। एक चीज बताऊं, जो मेंस टीम है ना, वो 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था, 2009 का जो सीजन था अगर किसी को याद हो, वो भी फाइनल में पहुंच गए थे, और डेक्कन चार्जर उनके सामने था, मेंस ही पहुंचे थे। 1 ओवर में 14 रन चाहिए, तो रोबिन उथप्पा बैटिंग कर रहे थे, वो मैच मुझे अच्छे से याद है। आरपी सिंह बॉलिंग कर रहे थे, आरपी सिंह ने वो 14 रन डिफेंड कर लिए थे, उथप्पा से रन बने नहीं थे, तो वहां पर फाइनल में पहुंचकर मेंस टीम हार गई थी। वरना वहां पर भी ऐसा नहीं कि अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे भी किया था। लेकिन आज के मैच में तारीफ करनी पड़ेगी आरसीबी की टीम की। और आपने जो बताया, उनका नाम मुझे लेना नहीं आता, जिस गेंदबाज ने 1 ओवर में 3 विकेट लिए, क्या नाम था उनका? सोफी मोल्लेक्स। हाँ, उन्होंने एक ही ओवर में जो 3 झटके दिए थे, अब वो जो झटके थे वो बड़े खतरनाक रहे थे, क्योंकि वहां से पूरा का पूरा मैच पलट गया। क्योंकि एक समय ऐसा लगा 64 पर 1 था, आपके साथ मोमेंटम था, आप वहां से 170 180 आराम से बना सकता दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन स्पिन गेंदबाजों के जाल में पूरी तरीके से फंसी चली गई दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम, और 113 रन बनाकर ये सम्मानजनक स्कोर था, विनिंग टोटल नहीं था। बिल्कुल, और बात मोनू सोफी डिवाइन की भी होनी चाहिए। आज हम कह रहे थे कि सोफी डिवाइन का बल्ला बहुत समय से खामोश है, 32 बनाया, 27 गेंदों का सामना करते हैं, और आरसीबी की तरफ से सिर्फ एक ही वो 6 आया है, और वो आया है सोफी डिवाइन के बल्ले से ही। एक छक्का लगाया था, लेकिन इनकी स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो ये जो है मोमेंटम अपनी तरफ खींचते हुए नजर आ रही थी। और शुरुआत में जैसा हम कहते हैं विकेट्स नहीं गिरी हैं, और जब इनके बल्ले पे गेंद अच्छे से आने लग गई थी तो उन्होंने बैक टू बैक अच्छे शॉट्स भी लगाए थे। आपको याद होगा वो एक ओवर जिसमें 18 रन आए थे आरसीबी के लिए, वहां से कहीं ना कहीं एक अलग कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। सोफी डिवाइन आज कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने भी की है। राधा यादव की ओवर में उन्होंने 18 रन बनाए थे, और हमारे जो टीम में हमारे सीनियर सरोज सर, उन्होंने कहा था कि सोफी डिवाइन आज पक्का चलेगी भाई, ये चाहे लिख लो, आज सोफी डिवाइन का बल्ला चमकेगा। और क्या खूब चमका यार, क्योंकि उन्होंने बताया था कि यार पता नहीं आज मेरा दिल कह रहा है कि सोफी डिवाइन बैटिंग करेगी और अच्छी करेगी। क्या बैटिंग किया, ये तो मैच विनिंग नोक जैसी 32 रन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया था, वहां से आने वाले बल्लेबाजों के लिए चीजें आसान हो गई, बिल्कुल आसान हो गई थी, क्योंकि 114 का टारगेट था। और आपने, हालांकि ये लास्ट ओवर में गया मैच, चिराग जी थोड़ा सा कुछ सवाल पूछेंगे, मुझे लग रहा है आप इस चेज के ऊपर कुछ सवाल पूछना मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जब आपने 114 बनाने हैं सिर्फ, और आप थोड़ा सा ना फर्स्ट से क्यों खेल रहे थे यार आपने, और ये मैच फिनिश क्यों नहीं पहले किया? इसका जवाब है मेरे पास जी। ये अगर कोई और टीम होती तो शायद ये मुकाबला आप 15 ओवर में खत्म होता हुआ देख सकते थे। ये आरसीबी है, ये अपने फैंस की ना परीक्षा लेती है, ये आखिरी समय तक अपने फैंस की परीक्षा लेती है ये टीम। और हम तो हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि हमारी परीक्षा ही होती है, हमारे पास खिताब नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज हमारी परीक्षा भी ली गई है, हमने परीक्षा दी भी है पिछले बहुत सारे सालों में, आज भी दी है, बट आज वो सपना पूरा हुआ है यार। आज मतलब बहुत खुशी का मौका है आरसीबी फैंस के लिए भी, मेरे लिए भी। अब आईपीएल देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब चिढ़ाएंगे नहीं ना लोग हमें, क्या है तुम्हारे पास, अब हमारे पास खिताब है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं। बिल्कुल, और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ, आप बताइए यार इस मैच की कौन बड़ी हीरो है, क्योंकि देखिए उन्होंने 3 विकेट झटके, इसके अलावा बैटिंग में दमखम दिखाया एलिस पेरी थ्रू आउट इन दिस टूर्नामेंट आई थिंक हाईएस्ट रन गेटर है। और जिस तरीके से आरसीबी को उन्होंने लीड किया रनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाकई बड़ा कमाल किया है। और इसके अलावा और भी कई सारे मैच विनर आपके हो सकते हैं। रेणुका सिंह ठाकुर जरूर वो उस तरीके की गेंदबाजी नहीं कर पाई जब से दिल्ली शिफ्ट हुआ था ये टूर्नामेंट, लेकिन उससे पहले उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो ओवरऑल अगर आप इस टीम को देखोगे, श्रीलंका पाटिल ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, और मजा आ गया यार देख के इस तरीके का आरसीबी का परफॉर्मेंस रहा इस सीरीज में। तो एक एक करके आप बता सकते कौन आपके लिस्ट में जो टॉप पर आता है? मेरे लिए तो वही श्रीलंका पाटिल ने दिल जीता यार कसम से, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी की उन्होंने वो कमाल किया है। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी की है, और 13 विकेट्स इस टूर्नामेंट में श्रीलंका पाटिल ने लिए हैं। और
जिस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस आया इस हम्म। पूरे टूर्नामेंट में, हम बात कर रहे हैं वो स्मृति मंदाना के 2 बैक टू बैक अर्धशतक आए थे, वहां से मोमेंटम चेंज हुआ था। और बाय द वे ये चीज भी देखनी होगी कि दिल्ली कैपिटल्स को कभी हराया नहीं था इससे पहले WPL इतिहास में। 4 मैचेस हुए थे, चारों के चारों दिल्ली कैपिटल्स ने जीते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कितने भी मैच जीत लीजिए, लेकिन इतिहास तभी बनता है जब आप फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं, जब आप फाइनल मैच जीतते हैं। और 4 मैच शायद अब कोई याद नहीं रखेगा जितना इस एक मैच को याद रखा जाएगा जहां पर आरसीबी ने ट्रॉफी उठाई है। नहीं, ये बात तो सच है। और हम जब लाइव हमने किया था प्रीव्यू शो, उसमें भी मैंने बोला था कि भाई मेरा दिल भी, दिमाग भी, पूरा शरीर कह रहा है कि आज आरसीबी जीतेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट में मतलब आग सी लगा रखी थी, वो अलग ही दिख रही थी बॉडी लैंग्वेज कि भाई हमें जीत के लिए जाना है। वो पैशन दिख रहा था, वो जिस तरीके का डिसिप्लिन इस टीम का रहा है। और लग रहा था कि यार इस बार मंधाना की टीम ना ये कुछ करेगी। कुछ क्या किया इन्होंने, तो इतिहास रच दिया, कमाल कर दिया। और ट्रॉफी अब इनके नाम हो गई। और जैसे चिराग जी कहते थे कि हमारे पास ट्रॉफी नहीं है, अब तो ट्रॉफी भी आ गई। और अब मेंस में भी क्या ट्रॉफी आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि स्मृति मंधाना ने को काम कर दिया। क्या विराट कोहली वो काम पूरा कर पाएंगे? क्योंकि विराट का हम कह रहे थे ना सपना, क्या मंधाना पूरी कर पाएंगे? जर्सी नंबर सेम है, बिल्कुल जर्सी नंबर भी सेम है और कई सारी चीजें सेम है। आप देखिए कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वो ओपन करती है, स्मृति भी ओपन करती है, विराट भी ओपन करते हैं और जर्सी नंबर भी सेम है। साल 2024 है और एक तरफ तो सपना पूरा हो चुका है और बहुत सारी बातें होंगी इस जीत के बारे में। बिल्कुल, बहुत सारी बातें होंगी। और ना सिर्फ बातें बल्कि जिस तरीके का जो विनिंग सेलिब्रेशन अगर आप देखें वो कमाल का था। क्योंकि इस तरीके का मैच जीतना, भले ही आप 114 टारगेट चेज कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा ना वो डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है। आज देखिए अटैकिंग क्रिकेट छोड़ा उन्होंने, सोफी डिवाइन ने, उन्होंने अपना नेचुरल क्रिकेट खेला, उनको बड़ी समझदारी के साथ खेला। उन्होंने आज उतना अटैक नहीं किया। शुरुआत में लग रहा था ना मोनू कि ये मैच शायद बहुत धीरे बल्लेबाजी कर रहे हैं शायद, लेकिन अगर आप पिच पर ध्यान देंगे तो शुरुआत दिल्ली ने बहुत तेज की थी। 10 रन प्रति ओवर की गति से दिल्ली की ट्रेन भाग रही थी, लेकिन सिर्फ 113 पर जाकर रुक गई। और यहाँ पर जो बल्लेबाजी है उसकी ट्रेन धीरे धीरे चली थी, लेकिन दौड़ी बाद में बहुत तेज। और आप पहुंच गए स्टेशन पर। मेन बात थी स्टेशन पर पहुंचना था। वो जल्दी निकली लेकिन क्रैश हो गई बीच में दिल्ली की गाड़ी। लेकिन बेंगलोर की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन क्रैश नहीं हुआ। 8 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया बेंगलोर ने। 2 विकेट सी गिरी सोफी डिवाइन और स्मृति मंदाना की। और बाकी इतिहास है, आज का दिन बहुत खास है। वाकई बड़ा खास है यार, मतलब क्या बात है यार आज तो, मतलब राइमिंग अपने आप निकल रही है। राइमिंग अपने आप इसलिए निकल रही है क्योंकि जिस टीम को आप सपोर्ट करते हो ना, वो अगर जीत जाए तो फिर क्या कहने यार। मतलब दिल्ली को दिल्ली में हराना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन चैलेंज ही तो पसंद है चैलेंजर्स टीम को, रॉयल चैलेंजर्स को। तो इस तरह की परफॉर्मेंस आई और उम्मीद करते हैं कि मेंस भी अच्छा करें। और वैसे तो सारी टीमें अपनी ही है, वैसे इंडिया की है। अच्छा मोनू, कितनी बार आज आपको लगा कि ये दूर जा सकता है मैच? यार एक समय लगा था जब 64 बना चुका था दिल्ली कैपिटल्स, जो स्टार्ट ही हुआ। लेकिन फिर वही लाने याद आ जाती है, आप आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। अब देखिए जो आगाज ठीक है, उन्होंने 64 बना दिए थे, लेकिन अंजाम जिस तरीके से किया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, वो तो भाई कमाल ही किया है आज। और कितने सारे स्टार्स देखिए आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, चाहे वो स्मृति मंदाना बहुत फेमस है पहले से ही, बहुत बड़ी स्टार है, सेलिब्रिटी है और सबसे महंगी प्लेयर भी है ऑप्शन में WPL के इतिहास में। और वैसा ही कुछ करके भी दिखाया है। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, क्योंकि आरसीबी की बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन बात दिल्ली कैपिटल्स की भी होगी। क्योंकि पिछले सीजन भी फाइनल में टीम पहुंची थी, तब मुंबई इंडियंस ने खिताब जीत लिया था और दिल्ली हार गई थी। इस बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, थ्रू आउट द लीग बहुत अच्छा परफॉर्म किया मोनू। और फाइनल में पहुंची है ये टीम कमाल का प्रदर्शन करते हुए। और लेकिन एक बार फिर से लगातार दूसरी बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम वो रनर अप्स के तौर पर जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स से क्या चूक हुई है, आपको क्या लगता है? आई थिंक वो जो एक ओवर आया था जिसमें कि आपने 3 विकेट खोए हैं, वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट था। और बड़े और कड़े मैच में वहीं पर आपको पता चलता है कि रियल प्लेयर कौन है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि यार MS धोनी की वो पारी 91 की हमें याद आती है, उससे पहले कुछ नहीं किया था MS धोनी 2011 वर्ल्ड कप में, उससे भी पारी नहीं खेली थी। लेकिन जिस फाइनल दिन, वहीं पर सबसे बड़ा इम्तिहान है आपका। कुछ लोग पास कर लेते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। यहाँ पे जेमी रोड्रिक्स 0 बनाकर आउट हो गई, उसके बाद फिर एक और झटका लगा, वो भी 0 बनाकर आउट हो गई। वो तो 2 बड़े झटके लगे, वहां से उभर नहीं पाई ये पूरी टीम। और देखते देखते 113 रन पर ये टीम ऑल आउट हो गई। लगा नहीं था कि 113, वहां से लगा था कि 170-180 बना सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि आरसीबी ने इस तरीके की बॉलिंग ही अच्छी की है
उस लेवल की गेंदबाजी की है, कमाल ली है, मतलब जिस तरीके की टीम ने, और खासकर स्पिन नर का हमें दाद देनी पड़ेगी। और अच्छी बात मुझे लगी कि ऑरेंज और पर्पल कैप दोनों इस टीम के पास है। बिल्कुल मोनू, और शायद जब हम बात कर रहे थे कि हड़बड़ी मचा रही, हड़बड़ी क्यों नहीं मचा रही आरसीबी की टीम, तेज गति से रन क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि इस मुश्किल विकेट पे किस तरीके से इस रन चेज को अंजाम देना था। सिंगल्स डबल्स पर ज्यादा फोकस किया गया, जब गैप्स ढूंढने की बारी आई, किस गेंदबाज को आपको टारगेट करना है, तो पूरी प्लानिंग के तहत सब कुछ दिमाग में चल रहा था। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल। फिटनेस गुरुजी कह रहे हैं मोनू भाई थैंक यू वेरी मच यार, बिल्कुल एडिटिंग टीम मैंने चिराग भाई कोई नहीं खुश हो जाएंगे, बिल्कुल वो कह रहे हैं आराम से चिराग भाई, आज तो मतलब ऐसी खुशी है कि बाहर चेहरे पर आ ही जाएगी। तो देखिए मैन आरसीबी का क्या होगा ये भी पूछ रहे हैं वो, और श्रवण कुमार जी हमारे साथ हैं, लालजी ठाकुर जी हमारे साथ हैं, और बहुत सारे यूजर्स हमारे साथ हैं जो कमेंट कर रहे हैं लगातार और इस जीत की बधाई भी दे रहे हैं। तो चलिए मोनू, एक डिटेल्ड लाइव बिल्कुल कल लाइव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज हम आपको बता दें कि देखिए आरसीबी का सपना पूरा हो गया, लेकिन एक और सपना है, वो सपना है 1 लाख हमारे सब्सक्राइब होने वाले हैं। थोड़ी सी कसर है, बस कितनी कसर है, स्पोर्ट्स पर बहुत कम बचे हैं। अब आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत जल्दी हो सकता है कल ही हम इस माइलस्टोन को हासिल कर लें। 99,361 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अब तो कम ही रन बचे हैं वैसे देखा जाए तो यार, मतलब जैसे आरसीबी ने चेस किया है वैसे आप भी चेस करवा दीजिए, और कल एक डिटेल्ड लाइव आरसीबी की जीत पर, ये जीत कितनी खास है, कौन कौन इससे स्टार्स निकल कर आ रहे हैं, पूरी तमाम चीजें आपको WPL फाइनल से जुड़ी हुई न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर मिल जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कान के साथ।